नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य तथा कर्क रेखा व याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर का मतलब हो गया भारतीय समय मानक जोन पर अवस्थित भारतीय राज्यों की संख्या व उनके नाम। आइए देखते हैं। आपको पता है कि एक देशांतर चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी जो पूरी आपकी है यह कितने डिग्री है? 360 डिग्री। इसको चलने में 24 घंटा का समय लगता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। तो जब आप इसमें 24 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? कितना आएगा? 360 में 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा। ये क्या है? 15 डिग्री। और 15 डिग्री हो गया तो 24 घंटे में चलती है कितना? 1 घंटे में हो गया कितना? 15 डिग्री। तो 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। तो 60 मिनट 15 डिग्री चल रही है ना, तो 1 मिनट में कितना? तो 1 डिग्री चलने में कितना आ गया? 4 मिनट आएगा कि नहीं? ये इधर आएगा तो 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो 360 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से जब चलेगी तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, यह रेखाएं क्या होती हैं? समय निर्धारण करती हैं। ये जो रेखाएं पृथ्वी के धरातल पर खींची गई हैं, ग्रीनविच मीन टाइम हो गया ये इंग्लैंड से जो गुजरी है, और ये जो रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण, ये देशांतर रेखाएं, यही रेखाएं हैं जो विश्व के भूभाग का समय निर्धारित करती हैं। तो 360 रेखाएं जो खींची गई हैं, एक रेखा या 1 डिग्री चलने में कितना मिनट का समय लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 360 डिग्री चलने में कितने मिनट का समय लगेगा? तो 360 वही 24 घंटे हमें प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे कि आज भारत का समय मानक जोन जो 82.5 डिग्री, कितना पूछा गया प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारत का समय मानक जोन कितने राज्यों में अवस्थित है और यह ग्रीनविच से कितना घंटे आगे है? तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था और निकाला भी था कि 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे कैसे आगे है। 4 मिनट से 82.5 डिग्री में गुणा करेंगे और ग्रीनविच में 12 बजा होगा तो यहाँ पर शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक, क्योंकि 5.5 घंटे यह आगे है। जब 82.5 से गुणे 4 करेंगे, जो प्राप्त होगा उसे आप घंटे में बदलेंगे 60 से, तो आपको 5.5 मिलेगा। तो इस रेखा पर अवस्थित भारतीय राज्यों की कितनी संख्या है, वह कौन कौन से राज्य हैं, यह प्रश्न पूछता है। और ये आपकी कर्क रेखा है। ये रेखा क्या है? आपकी कर्क रेखा है। कितने राज्यों से गुजरती है तथा याम्योत्तर रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? और ये आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर अरब सागर, और संपूर्ण क्या हो गया? ये हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। तो इन जलीय क्षेत्रों से स्पर्श करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं वह पढ़ेंगे, तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित भारतीय राज्यों की संख्या पढ़ेंगे, तथा यह कर्क रेखा जो आपकी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
इस पर अवस्थित भारतीय राज्यों की संख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है या भारत का समय मानक जोन है, यह कितने राज्यों से गुजरता है। तो सीधा सा आंसर है इसका, यह 5 राज्यों से गुजरता है। यह 5 राज्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड है, झारखंड नहीं है, उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए, 5 राज्यों से। तो 82.5 डिग्री यानी उत्तर रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जहां से भारत का समय निर्धारित होता है। क्लियर। कर्क रेखा पर अवस्थित भारतीय राज्यों की संख्या जो है वह 8 है। अब यह राज्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला जो है वह गुजरात है, फिर राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, और फिर झारखंड, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। यह राज्य हो गए जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। ठीक। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वह राज्य जो जलीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। सबसे पहले इनकी संख्या, तो इनकी संख्या कुल 9 है। कितनी है, जलीय सीमाओं से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्याएं तो 9 है। 9 में हम आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, इसके बाद गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर यहीं पर आपका केरल है, और ये है तमिलनाडु, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और ये पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 9 राज्यों की सीमाएं। यानी उत्तर रेखा पर अवस्थित भारतीय राज्यों की संख्या 5 है, कर्क रेखा पर अवस्थित भारतीय राज्यों की संख्या 8 है, तथा जलीय सीमाओं से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्याएं कितनी हैं, 9 हैं। क्लियर हुआ इतना। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, याद करिएगा। ठीक। आज के लिए इतना, धन्यवाद।